बाम्बू हाउस में पुनर्जन्म। गर्भवती शेरनी भेड़िए से जान बचाकर भाग रही थी। शेरनी भागते भागते एक सुनसान जगह पर आती है, जहां उसे एक बाम्बू हाउस दिखाई देता है। भेड़िए से बचने के लिए शेरनी उस बाम्बू हाउस में छुप जाती है। भेड़िया भी पीछे से भागते हुए वहां आता है। बाम्बू हाउस को देखकर वो मन ही मन सोचता है, अरे ये तो इंसानों ने बनाया हुआ बाम्बू हाउस है और लगता है उसमें कोई इंसान भी रहता है। इंसानों के पास खुद की हिफाजत के लिए हथियार रहते हैं। ना बाबा ना, मैं मरने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। वैसे शेरनी भी वहां नहीं गई होगी। बाद में देखता हूँ उस शेरनी को, आखिर कब तक छुपते रहेगी मुझसे। भेड़िया वहां से चला जाता है और शेरनी की जान बच जाती है। शेरनी भागते भागते कमजोर हो गई थी। ऐसे में बाहर तेज तूफान शुरू हो जाता है। शेरनी घबरा जाती है और ऊपर से उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो जाती है। अरे ये कैसा तूफान है जो बिन बुलाए आ गया। ऐसे तूफान में मैं किससे मदद मांगू। शेरनी दर्द से तड़प रही थी। बाहर तेज तूफान। ऐसे में इस तेज तूफान से एक गाय बाम्बू हाउस में आती है। वो शेरनी की मदद करती है। शेरनी एक सफेद शेर को जन्म देती है। जैसे ही शेरनी के बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही तूफान रुक जाता है और गाय भी चली जाती है। शेरनी मन ही मन गाय और भगवान का धन्यवाद करती है। शेरनी अपने बच्चे को सिम्बा नाम देती है। शेरनी सिम्बा को भेड़िए से छुपाकर एक दूसरे जंगल चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं। अब सिम्बा बड़ा हो चुका था। एक दिन सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि तभी वहाँ एक शेर आता है और सिम्बा को देखकर कहता है, वीरू मेरे बेटे, आखिर तुम्हें मैंने ढूंढ लिया है। आ बेटे, अपने पिता के पास आ जा। मैं कोई आपका बेटा नहीं हूँ, मेरा नाम सिम्बा है, सिम्बा। शेर सिम्बा को समझाने लगता है। तब तक जंगल के बाकी के जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। शेर सिम्बा को बेटा बेटा कहते पुकारते रहता है। शेर का सिम्बा को यूं बेटा बेटा कहते देख सारे जानवर उसे पागल समझने लगते हैं। जानवरों में से बंदर सामने आकर कहता है, अरे पागल शेर, ये सिम्बा है और ये अपनी माँ के साथ बचपन से ही हमारे जंगल में रह रहा है। अरे साथियों, ऐसे पागल शेर बड़े खतरनाक होते हैं। इसे अभी के अभी जंगल से बाहर करना होगा। सारे जानवर शेर को जंगल से बाहर जाने के लिए कहते हैं। तभी शेर जोर की दहाड़ लगाता है और सबको चुप कराता है। सिम्बा की माँ शेरनी भी वहां आती है और वो शेर से कहती है, शेर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। ये मेरा बेटा सिम्बा है। मैंने बड़ी तकलीफ उठाकर इसे जन्म दिया है। हाँ मुझे पता है, पर ये मेरे बेटे वीरू का ही पुनर्जन्म है। मेरी बात पर भरोसा करो। तब शेर अपनी आप बीती बताने लगता है। शेर अपने बेटे वीरू के साथ रहता था। वीरू के लिए शेर ही माँ और बाप थे। एक दिन शेर का दोस्त बाघ शेर की हालचाल पूछने जंगल आता है। बाघ शेर से मीठी मीठी बातें करके उसका भरोसा जीतता है। दरअसल बाघ जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वो शेर और वीरू को जान से मार देना चाहता था। एक दिन मौका पाकर वीरू को बाघ जहर देता है। जहर की वजह से वीरू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उल्लू वैद को बुलाया जाता है। उल्लू वैद हर तरह की कोशिश करता है, पर वीरू में कोई सुधार नहीं होता। तब उल्लू शेर से कहता है, शेर, मेरी दवाइयाँ तो काम ही नहीं कर रही। आप एक काम करो, पास के जंगल में एक ज्ञानी वैद्य भालू रहता है। उसके पास जहर उतारने की दवा है। आप जल्दी से जाकर भालू वैद्य से दवा लेकर आओ। उल्लू की बात सुनकर शेर भालू वैद्य के पास जाता है, पर इधर बाघ अपने मकसद में कोई रुकावट नहीं चाहता था। मैं अपना ये वार खाली नहीं जाने दूंगा। जहर देकर भी अगर वीरू नहीं मरा तो मैं खुद उसकी जान ले लूंगा।
शेर के आने से पहले मुझे वीरू को मारना होगा। बाघ वीरू को जान से मार देता है। जब शेर वापस आता है और वीरू को मरा हुआ देखता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। बेटे की मौत से शेर सदमे में चला जाता है। तब बाघ खुद को जंगल का राजा घोषित कर देता है, पर बाघ राजा बनकर जानवरों पर जुल्म करता है। ऐसे में एक दिन हिरन शेर के पास आती है और कहती है, महाराज, आपका दोस्त बाघ धोखेबाज है, उसी ने वीरू को मारा है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, पर बाघ ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैं चुप रही। पर शेर अब जानवरों पर जुल्म कर रहा है, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। हिरन शेर को सारी हकीकत बता देती है। बाघ शेर के पास ही आ रहा था कि तभी शेर गुस्से से उस पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। शेर अपने बेटे के लिए रोते रहता है कि तभी वहां गाय प्रकट होती है और कहती है, रो मत शेर, तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है, उसका पुनर्जन्म होने वाला है, जल्दी ही तुम अपने बेटे से मिल सकोगे। गाय की बात से शेर में उम्मीद जाग जाती है और तब से शेर अपने बेटे को ढूंढने जंगल जंगल घूम रहा था। शेर ये सारी अपनी कहानी सभी के सामने बता देता है। तभी वहां गाय प्रकट होती है। ये वही गाय थी जिसने शेरनी की मदद की थी। शेरनी गाय को पहचान जाती है। तब गाय कहती है, शेरनी, शेर सच कह रहा है, सिम्बा वीरू का ही पुनर्जन्म है। सिम्बा बेटा, अपनी आंखें बंद करो, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। सिम्बा जैसे ही आंखें बंद करता है वैसे ही उसे सब याद आ जाता है। गाय सारी सच्चाई बताकर वहां से चली जाती है। सिम्बा शेर को पहचान जाता है। बाप बेटे की प्यार भरी मुलाकात हो जाती है। पर तभी शेरनी का पुराना दुश्मन भेड़िया वहां आता है। वो शेरनी पर हमला करने जाता है। तब सिम्बा भेड़िए को रोकता है, उससे लड़ाई करता है और उसे जान से मार देता है। इस तरह से दुश्मन भेड़िए का खात्मा हो जाता है। एक बाप को उसका बेटा मिल जाता है और जंगल को उसका राजा। अब सिम्बा शेर और शेरनी के साथ रहकर जंगल की रक्षा करते हुए खुशी से रहने लगता है। विशाल चीते का आतंक और सफेद बाघ, जानवर बचाओ। जंगल का राजा एक सफेद बाघ था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा अपने जानवरों से बहुत प्यार करता था। सिम्बा जानवरों की रक्षा करने में खुद के जान की बाजी लगाता था। इसीलिए जानवर भी सिम्बा के राज्य में बड़े खुश थे। जानवर खुशी से मिलजुल कर रहते थे। पर एक दिन उस जंगल में एक चीता आता है। वो जानवरों का बेरहमी से शिकार करके उन्हें मारने लगता है। जब ये बात सिम्बा को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाता है। उस चीता की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जानवरों को मारे, उस चीता को मैं छोड़ूंगा नहीं। सिम्बा गुस्से से चीता के पास जाता है और उसे मारने लगता है। तब चीता खुद की जान बचाने के लिए सिम्बा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। सिम्बा, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, पर ये जंगल तुझे छोड़कर जाना होगा। चीता जंगल छोड़कर जाने से मना करता है। तब सिम्बा उसे मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देता है। चीता के जाने से सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, पर चीता अपने इस अपमान से बौखला जाता है। मेरे माफी मांगने के बाद भी सिम्बा को मुझ पर रहम नहीं आया। वो सिम्बा का बच्चा मुझे जंगल से कैसे बाहर निकाल सकता है? मैं मेरे इस अपमान का बदला सिम्बा से लेकर रहूंगा। चीता बदले की आग में जलते हुए दर दर भटकते रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीता एक जंगल से जा रहा था कि तभी उसे एक भालू तपस्या करते हुए दिखाई देता है। तब वो मन में सोचता है,
लगता है ये भालू एक तपस्वी है। इसके पास जरूर जादुई शक्तियां होगी। अब मैं इसे डरा धमकाकर जादुई शक्तियां हासिल कर लूंगा। ऐसा सोचकर चीता भालू पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। चीता भालू के ऊपर पैर रखकर कहता है, देख भालू, मुझे जादुई शक्तियों से ताकतवर बना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं नहीं चीते, मुझे मत मारो। तुझे जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे ऐसा विशाल बना जिसकी बराबरी कोई ना कर सके। मेरी ताकत के सामने सारे कमजोर पड़ जाए, ऐसी जादुई शक्ति दे मुझे। भालू अपनी जान बचाने के लिए जादुई शक्ति से चीता को एक विशाल चीता में बदल देता है। अपना बदला हुआ रूप देखकर चीता खुशी से हंसने लगता है। वो सिम्बा के जंगल आता है, पर वो सामने आकर सिम्बा को मारता नहीं, बल्कि सिम्बा को दुख देने के बारे में सोचता है। सिम्बा को आसान मौत नहीं दूंगा। उसे जानवरों से बहुत प्यार है ना, इसलिए पहले उन्हें ही मारता हूँ। अपने जानवरों को मरा देखकर वो आधा तो ऐसे ही मर जाएगा। विशाल चीता रात के अंधेरे में आकर जानवरों का शिकार करने लगता है। ऐसे में जानवर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। एक दिन सारे जानवर सिम्बा के पास आते हैं और उसे जानवर गायब होने की बात बता देते हैं। तब सिम्बा कहता है, सबसे पहले हमें दुश्मन का पता लगाना होगा, तभी तो हम उसे मार पाएंगे। इसलिए आज हम सब मिलकर जंगल में पहरा देंगे और उस दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे। रात के समय सारे जानवर मिलकर पहरा देते हैं। तभी हिरन विशाल चीते को देख लेती है। उसका ये विशाल रूप देखकर वो चकित हो जाती है। हिरन तुरंत सिम्बा के पास आती है और कहती है, महाराज, उसका विशाल रूप, उसके बड़े बड़े पैर, मैं तो पल भर के लिए निशब्द हो गई थी। महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि वो वही चीता है। वो विशाल बनकर जंगल आया है और वही जानवरों को मार रहा है। इसका मतलब हम उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसे अब ताकत से नहीं बल्कि अपनी एकता और चालाकी से मारना होगा। सिम्बा विशाल चीते को मारने का प्लान बना रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सारे जानवरों को कुछ बताता है। तब सारे जानवर खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन विशाल चीता वापस जंगल आता है। विशाल चीता हिरन को देख लेता है। हिरन भी उसे देख लेती है और वो वहां से भागने लगती है। हिरन भागते भागते एक जगह पर रुक जाती है। तब विशाल चीता हिरन पर हमला करने जाता है कि तभी पेड़ से बंदर हिरन को उठाकर पेड़ पर ले जाता है। विशाल चीता का हमला चूक जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। ये तो सिम्बा का ही प्लान था, जिससे विशाल चीता समझ नहीं पाता है। उस गड्ढे में पहले से ही सूखी लकड़ियां पड़ी थी। तब सिम्बा जल्दी से आकर वहां आग लगा देता है और उस आग में विशाल चीता तड़प तड़प कर मर जाता है।